अमलेश जी। कहाँ के हैं आप? गांव से तो हम गुरावली के हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, भजनपुरा करावल नगर। अच्छा, हाँ, तो क्या मामला है? बहू मैंने क्या अपने कहती है? बेटे की शादी करी, 2 साल हुई हैं। तो 6 महीने तक तो हमें पता ही न चली कि हमारी बहू किस तरह की है। वो कहती मैं अपनी मम्मी से प्यार करती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ सोना है, बैठना है। तो मुझे ना पता लगी। तो लड़की खुद अपने मुंह से ये कह रही है, मेरी शादी तुम्हारे साथ होनी चाहिए थी। आपसे कह रहे हैं? जी, फर्स्ट बार तुम्हें देखा था मैंने, तुम मुझे ब्लेंसर देखने आई थी फर्स्ट बार प्राइवेट, जब ही। दिल्ली के भजनपुरा के रहने वाली कमलेश मूल रूप से बुलंदशहर के गांव के रहने वाली हैं। 2 साल पहले ही उन्होंने अपने बेटे आकाश का विवाह बुलंदशहर गांव की रहने वाली एक युवती से किया था, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि आगे चलकर ये शादी उनके जी का जंजाल बन जाएगी। मैंने अपने दिमाग में चुन लिया था कि बहाना तो लड़के का है, मुझे इनके साथ रहना है, ये पागल सी है, इनके साथ रहना है। अच्छा। हाँ, और फिर बाद में निकलते निकलते जब ज्यादा कहानी बढ़ गई तो वो कहने लगी अब हद पार हो गई है, तुम मेरी हो मेरी। अच्छा। तुम अपने हस्बैंड के पास भी नहीं जा सकती, उनसे भी प्यार ना करोगी, पापा के साथ काफी दिन रह लिया तुमने, अब मेरे साथ रहना जितनी जिंदगी। जब कमलेश ने इस तरह से विरोध किया और कहा कि 2 लड़कियां आपस में संबंध नहीं बनाती हैं, तब उस स्थिति में उसकी बहू ने ये कहा कि दोनों लड़कियां भी आपस में संबंध बनाती हैं, जिसे लेस्बियन संबंध कहते हैं, और उसने मोबाइल पर कई सारे अश्लील और गंदे वीडियोस भी दिखाए, जिसे देखकर सास कमलेश का पारा हाई हो गया और वो इस मामले में विरोध जताने लगी। बितानी है। आपसे संबंध बनाने की हाँ, संबंध बनाने की कोशिश करी और करी भी ही, और वो इस तरह की हरकत कर रही कि मैं तुम्हें नशे की गोली खवा के और एक कमरे में बंद करके तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम मुंह दिखाने लायक, के खिला के वो हाल करूंगी जो तुम गली मोहल्ले में बाहर मुंह दिखाने लायक ना रहो। कह रही है मुझे मम्मी के संग रहना है, पति के संग मैं तलाक दूंगी, मुझे पति के संग नहीं मुझे रहना। इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सास से इंटरेस्ट है, और ये घर में न रहने दें बाप बेटा, तो मैं कमाऊंगी और तुम खाना और बाहर रहेंगे। मैंने कि मुझे हार्ट की पेशेंट हूँ मैं कितने दिन की हूँ, मैं मर जाऊंगी, फिर तू किसके साथ रहेगी, कहाँ जाएगी? तो वो बोलती है कि फिर मैं तुम्हारे साथ ही मरना है मुझे। मैंने कही कि बेटा सास बहू के प्यार करती हूँ मैं, और सास बहू के रिलेशन बना कि जाने मन जाने बाहर जाने जिगर, इस तरह की मेरे से भाषा बोले ही, कह रही सास बहू तो हम दुनिया के दिखाने में है, लेकिन हम है नहीं सास बहू। अच्छा, हाँ, ये बात हम जाने मन बोलती है जी आपसे? जाने मन जाने जिगर जाने बाहर। एक बेटा है, इसके माँ बाप ने अपनी ऐसी गलत लड़की मेरे घर में पड़े के अब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि उन्हीं के घर में आग लगा, फांसी लगा, जो भी कुछ। अब दहेज मांगते हैं कि हमें दहेज चाहिए। कौन मांगते हैं? माता पिता लड़की के। और उल्टा दहेज मांग रहे हैं हमसे। और हमने ये बोला है कि जो तुमने लगाया है बैठ के हिसाब किताब कर ले, तो वो कि मैं ना हाथ मार के लड़की भी बोला है कि मैं 20 लाख रुपया चाहिए मुझे, कोर्ट में 20 लाख रुपया। हाँ, रिकॉर्डिंग है, बाकायदा लिखित में दी है उसने कि मैं अपनी सास से प्यार करती हूँ, सास के साथ जयमाला डालनी चाहती हूँ, शादी करना लिखित में दिया है सर? लिखित में मेरी रफ कॉपी में लिखा है उसने। गलत समझी कि मैं तो वो वाला प्यार करूँ कि मैं हस्बैंड वाइफ वाला। लौता बेटा है, अब मैं इसकी जिंदगी कैसी बर्बाद हुई है मैं भी ना बता सकती कि ऐसी लड़की मेरे घर में आई है। और जैसे मैं मना करूँ ना उससे, ये बोलूँ कि बेटा ऐसी तो लड़कियां ना होती, तो फोन लाए कर फटाफट उसमें दिखा देती है, देखो गाजियाबाद में ये लड़की शादी कर रही है, देखो ये गलत काम कर रही है, लड़की ऐसी होती है, ऐसा करना है हमें, और तुम्हें मैं सिखा दूंगी सारी कहानी। नहीं आता तुम्हें, मैं ही तो प्यार करती हूँ, तुम नहीं करती मेरे से, और मैं सिखा दूंगी तुम्हें। ऐसा बोलती है, और ऐसा नहीं। दोस्तों, जब महिला ने इस बारे में अपनी बहू से शिकायत की और उससे कहा कि ये रिश्ता अवैध है, तब बहू ने सीधे सीधे कहा कि अगर उसने अपने बहू की बात नहीं मानी तो वो आत्महत्या कर लेगी और उनके बेटे को रेप के केस में जेल में अंदर करवा देगी। इसके साथ साथ जब महिला कमलेश ने बहू के घर वालों से यानी कि उसके मायके वालों से बात करने की कोशिश की, तो मायके वालों ने ये कहा कि 20 लाख रुपए दो, तभी इस मामले में कुछ हो सकता है। तुम्हारी बहू के ऊपर ऊपरी हवा का साया है और इस तरीके की कोई बात नहीं है। जबकि बहू ने स्वतः कहा कि उसके ऊपर कोई ऊपरी हवा का साया नहीं है, बल्कि वो तो उससे बहुत बेइंतहा प्यार करती है और उसके बिना जी नहीं सकती। उसने ये कहा है कि आगे वो इस मामले में बहू के साथ नहीं है और अपने बेटे के पक्ष लेगी। हालांकि बहू अब भी उसी रट को लगाए हुए है और वो अपनी सास के प्रति ही पूरी तरीके से दीवानी है। लेस्बियन संबंधों की ये जो दौर है, इसने पुलिस मामले को भी हैरत में डाल दिया है और अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने की बात कह रही है। देखना यह है कि आगे क्या अपडेट आता है, आगे पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। फिलहाल महिला के घर वाले
इस मामले में कुछ बोलने से बच रहे हैं और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि बहू को ऊपरी हवा का साया नहीं है बल्कि बहू ही लेस्बियन है, जबकि मायके वाले ये कह रहे हैं कि ऊपरी हवा का साया है और बहू को मारा पीटा जा रहा है, दहेज की मांग की जा रही है। तो आप इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करिएगा, चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिएगा। एक नई प्रस्तुति लेकर आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, सच्ची घटना चैनल इस मामले की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि इस मामले में जो केस अपडेट निकल कर सामने आई है उसने सभी को हैरान करके चौंका कर रख दिया है। तो सच्ची घटना चैनल का उद्देश्य आपका दिल दुखाना या आपको परेशान करना नहीं है। आप जैसा भी अपडेट आता है उसके बारे में भी हम आप सभी को ज़रूर सूचित करेंगे। तो एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना में फिर मिलते हैं। करोगी तो आत्महत्या करूंगी, घर में कलेश करूंगी।